एक 50 साल का बूढ़ा बुजुर्ग व्यक्ति एक 17 साल के लड़की के साथ किसी तरह से शादी करके सुहाग रात की तैयारी कर रहा होता है। लेकिन उसी रात अचानक 2 बजे उसकी मौत हो जाती है। जब ये खबर गांव वालों को पता चलती है तो गांव वाले सोच में पड़ जाते हैं और वो सोचते हैं कि शायद ये नॉर्मल मौत हो सकती है, क्योंकि वो बुजुर्ग व्यक्ति था। जब ये खबर उसके बच्चे को पहुंचाई जाती है, उसका बेटा बाहर स्टडी कर रहा होता है। जब वो ये खबर सुनता है तो तुरंत घर लौटता है और अपने पिता को अग्नि देता है। और वो भी शांत था, क्योंकि वो जानता था कि उसके पिता एक ठरकी टाइप के इंसान हैं और वो एक 17 साल की लड़की का जीवन बर्बाद कर दिए। और वो अग्नि देता है और फिर वापस चल जाता है स्टडी करने के लिए। दोस्तों, यहाँ पे कुछ दिन बीतते हैं तो जो ग्रामवासी होते हैं वो कॉल करते हैं वो लड़की के पास और कहते हैं कि सुनो, तुम्हारे पिता की जो मौत है वो नॉर्मल तरीकों से नहीं हुई थी, बल्कि वो एक साजिश थी और उसके तहत उनको मौत दे दी गई थी। वो सोचने पे मजबूर हो जाता है, फिर घर वापस आता है तो लोग कहते हैं कि जिससे उसकी शादी हुई थी, उस लड़की का नाम था कल्पना, वो 17 साल की थी और उसने ही साजिश के तहत तुम्हारे पिता को मौत के घाट उतार दी। लड़का फिर गुस्सा होता है और वहीं पास पुलिस स्टेशन पहुंचता है। वहां जाने के बाद एफआईआर रिपोर्ट लिखवाता है और कहता है कि मेरे पिता की शादी आज से 1 महीने पहले हुई थी एक कल्पना नाम की लड़की से। उसकी उम्र 17 साल की थी और वो लड़की एक साजिश के तहत मेरे पिता को मौत के घाट उतार दी, एक षड्यंत्र के तहत। पुलिस तुरंत एक्शन में आती है और वो देर न करते हुए सीधा कल्पना के घर पहुंचती है और कल्पना को अरेस्ट कर लेती है। और कल्पना पे जब दबाव डालती है तब जो वो लड़की होती है सभी चीज़ों को बताना शुरू कर देती है। दरअसल वो बताती है कि मेरे पिता बहुत ही गरीब हैं, हम लोग बहुत गरीब परिवार से हैं। मेरे पिताजी मजदूरी करते हैं और मेरे घर वाले मेरे पति से 20,000 रुपया लिए थे सुद पे और हम लोग उसे चुका नहीं पा रहे थे। करीब 3-4 साल का वक्त बीत गया था, तो हम सिर्फ ब्याज देते थे, सुद चुका नहीं पाते थे। और एक दिन अचानक मेरे पति मेरे घर आए और आने के बाद मेरे पिता से बोले कि देखो, अगर तुम पैसा नहीं पूरा किए तो मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूंगा। और फिर वो प्रस्तावना भी रखे कि अगर तुम अपनी बेटी की शादी मुझसे कर देते हो तो मैं ये सारा पैसा माफ कर दूंगा। मेरे माता पिता काफी परेशान थे और सोच रहे थे कि अब आगे क्या किया जाए, क्योंकि उन्हें एक तरफ धमकी भी मिली थी कि जीना हराम कर देंगे अगर पैसा नहीं दिए तो, और दूसरी तरफ से प्रस्तावना भी थी कि अगर तुम अपने बेटी की शादी मुझसे कर देते हो तो ये सभी चीजें माफ कर दी जाएंगी। फिर मेरे घर वाले मजबूर होकर मेरी शादी उनसे कर दी। जब मेरी शादी हुई, जब मैं अपने ससुराल गई, सुहाग रात के दिन ही मेरा एक बॉयफ्रेंड है, उसने मुझे कॉल किया और पूछा कि तुम तो शादी कर ली, क्या यही वादा निभाती हो? फिर मैं उसे बताया कि तुम बस वेट करो और देखो, मैं कुछ ऐसा करती हूँ कि यहाँ इस जंजाल से मैं बाहर निकलूंगी और मैं शादी तो तुमसे ही करूंगी। ये तो मजबूरी थी मेरे माता पिता की कि वो मेरी शादी इस बुजुर्ग व्यक्ति से कर दिए, 50 साल व्यक्ति से। भले ही इसके पास पैसा हो, लेकिन ये मुझे जिस्मानी सुख नहीं दे पाएगा। और यही वो सोच रही होती है और उसी रात वो उसका बॉयफ्रेंड राहुल को कॉल करती है और उससे बुला लेती है। राहुल भी चुपके से उस घर में आ जाता है। आने के बाद बल्ब जो जल रहे होते हैं सबको ऑफ कर देता है और फिर कल्पना के बेडरूम पे चला जाता है। इधर जो बूढ़ा व्यक्ति था वो ठरकी था और बहुत जल्दी शांत हो जाता है और वो नीचे उतरने लगता है। सीढ़ियों के सहारे जब नीचे उतरता है तो यही वो वक्त था जब कल्पना अपने बेडरूम से निकलती है और निकलने के बाद उससे धक्का दे देती है। वो जानती थी कि अगर मैं धक्का दे दूंगी तो ये नीचे गिरकर मर जाएंगे, और वो ऐसा ही करती है, आकर उसे धक्का देती है और वो बुजुर्ग व्यक्ति सीढ़ियों के सहारे उतर रहा था। धक्का लगने की वजह से वो गिरता है और उसकी डेथ हो जाती है। और लोगों को लगता है कि ये एक नॉर्मल मौत है, क्योंकि वो सीढ़ियों से उतर रहे थे और अचानक जमीन पे गिरे और मर गए। लेकिन ये एक सोची साजिश थी जिसके तहत हम लोगों ने उनको मौत के घाट उतार दी, उनको मौत दे दी। जब ये सभी कहानी पुलिस सुनते हैं तो वो भी दंग हो जाते हैं और फिर कल्पना को हिरासत में ले लेते हैं और उसके जरिए उसके बॉयफ्रेंड राहुल को भी गिरफ्तार कर लेते हैं। और गिरफ्तार करने के बाद इन लोगों पे चार्जशीट लगाया जाता है। तो जो राहुल था
वो 21 साल का था, जिसके वजह से उसकी जेल हो जाती है। वो 3 से 4 साल के लिए जेल में चला जाता है। अब उसकी ज़िंदगी जेल में बीतेगी, लेकिन यहाँ पे जो कल्पना लड़की थी, इसकी उम्र महज 17 साल की थी, ये नाबालिग थी, इसलिए इसे सुधार गृह रूम में भेज दिया जाता है ताकि कल्पना फिर से अपने आप को इम्प्रूव करे और आगे का जो जीवन है उसको और अच्छे से जी पाए। तो दोस्तों, आप क्या कहना चाहोगे, यहाँ पे किसकी गलती थी? उस बुजुर्ग व्यक्ति की, जो कि जबरन जाकर उससे शादी कर लेता है, धमकी देता है और 17 साल की लड़की कल्पना का जीवन बर्बाद कर देता है, या राहुल की, या यहाँ पे कल्पना की गलती है? आप किसकी गलती मानते हो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। दोस्तों, इस प्रकार की आए दिन घटनाएं होती रहती हैं, तो मेरा काम है आप सभी को अवेयर करना, जागरूक करना और इस तरह की कहानियां आपको बताकर आपको जागरूक करना, हर चीज से अवेयर करना। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना है, समाज में घट रही घटनाओं से अवेयर कराना है, और इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपके भावनाओं को ठेस पहुंचाना, तकलीफ पहुंचाना बिल्कुल नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।